नमस्कार। न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम देश और प्रदेश से जुड़े गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस में चर्चा का विषय है दिल्ली में बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं के लिए किसका क्या है वादा, क्या होगा मुफ्त, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली में पहले से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने जनता से किया कौन सी नई रेवड़ियां देने की बात। कांग्रेस ने किस तरह आपकी रेवड़ी के सामने रखी अपनी योजनाओं की थाल। साथ ही भाजपा का संकल्प पत्र में क्या है खास, करेंगे पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के चुनावी वादों के सामने आते ही अब इनकी तुलना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वादों से होने लगी है। आइए हम भी इन तीनों पार्टियों के चुनावी वादों पर नजर डालते हैं। तो महिलाओं के लिए क्या क्या खास वादे किए गए हैं, ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हर महीने महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। बीजेपी ने क्या कहा कि हम महिला समृद्धि योजना चलाएंगे, 2500 रुपए प्रतिमाह देंगे, एक मुश्त 21,000 रुपए, जी बिल्कुल 2500 रुपए प्रतिमाह देंगे। और कांग्रेस ने क्या कहा है कि प्यारी दीदी योजना हम चलाएंगे और हम 2500 रुपए प्रतिमाह देंगे। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए एक मुश्त 31,000 रुपए और 6 पोषक किट देने की बात की गई है बीजेपी के द्वारा। विधवा पेंशन की अगर जो जहां तक बात करें तो 2500 रुपए प्रतिमाह आम आदमी पार्टी ने वादा किया है। 2500 से बढ़ाकर जो अभी दी जा रही है, अब 2500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह बीजेपी ने वादा किया है। बस यात्रा की अगर जो बात करें तो मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी, आम आदमी पार्टी ने कहा है। और बाकी जो भी हैं पार्टियां बस यात्रा के संबंध में कुछ नहीं कही है। इसी तरह बुजुर्गों के लिए अगर जो बात करें तो इलाज जो है, मुफ्त इलाज के लिए आम आदमी पार्टी मुफ्त इलाज करेगी। बीजेपी 10 लाख रुपए बीमा की ये करेगी। और पेंशन की अगर जो बात करें तो पेंशन का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। और वहीं 2500 रुपए प्रतिमाह देने की वादा किया है बीजेपी ने। और 3,000 रुपए 70 साल से ऊपर के लोगों के, बुजुर्गों के लिए देने का वादा किया है। वहीं अगर जो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्दी से हम आपको बता दें, आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना को बता रही है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी योजना चला रहे हैं। बीजेपी आयुष्मान योजना और आम आदमी पार्टी जीवन रक्षा योजना की बात करती है। बीमा कवर की अगर जो बात करें तो बुजुर्गों का इलाज होगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बुजुर्गों का हम इलाज करेंगे बीमा क्षेत्र से। और बीजेपी कह रही है कि हम 10 लाख रुपए तक देंगे, जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी। बीमा कवर में सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस ने कही है वो 25 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। वहीं सिलेंडर की जहां तक बात करें, गैस सिलेंडर की अगर जो बात करें तो बीजेपी कह रही है कि गरीब महिलाओं को 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अब इसमें देखना यह है कि 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि जो भी मूल्य होगा उसमें 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर ही देंगे। बाकी गरीब परिवारों के लिए होली और दिवाली पर बीजेपी कह रही है कि एक एक गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे। वहीं छात्राओं के लिए जो वादे किए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं जो छात्राओं के लिए वादे किए गए हैं। डीटीसी बसों में यात्रा मुफ्त होगा छात्र छात्राओं के लिए। पिछली सरकार की सेवाएं जारी रहेगी, बीजेपी कह रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है युवा उड़ान योजना लागू हम करेंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 1 साल तक 8,500 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये बातें वादा की गई है। केंद्र की मदद से अब जो है मुफ्त, केंद्र की मदद से मेट्रो के किराए में 50% की छूट छात्र छात्राओं के लिए ही की गई है। आप अगली ग्राफिक्स आपने चला दिया, थोड़ा सा पीछे आइए। और छात्र छात्राओं के वादे की हम बात कर रहे हैं और वही ग्राफिक्स चलना चाहिए। तो
केंद्र की मदद से मेट्रो के किराए में 50% की छूट की बात जो है ये की है और छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये जो है आम आदमी पार्टी का वादा है, ये छात्र छात्राओं के लिए ये करेगी आम आदमी पार्टी। अब मुफ्त और सस्ती चीजों पर चलते हैं। अगला ग्राफिक्स आप प्ले कर सकते हैं, छठवां। मुफ्त बिजली की जहां तक बात करें तो 200 यूनिट तक आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली देगी। ग्राफिक्स चलाएं जरा। और पानी के लिए अगर जो कहा जा सकता है कि पानी के लिए 20,000 लीटर पानी मुफ्त की बात हो रही है बीजेपी, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। राशन की जहां तक बात करें तो इसके लिए कोई बात नहीं कर रही आम आदमी पार्टी। अटल कैंटीन योजना में 5 रुपए में भरपेट भोजन कराने की बात बीजेपी कर रही है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम राशन किट देंगे जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 6 किलो दाल और 1 लीटर तेल होगा। ये सब योजनाएं हैं। अन्य योजनाओं में वन टाइम सेटलमेंट प्लान, दिव्यांगों को 3,000 रुपए पेंशन, इस तरह की बातें की गई है। चाय पत्ती भी देगी मुफ्त में कांग्रेस, ये कह रही है कि 250 ग्राम चाय पत्ती भी देंगे। चलिए ये हैं वादे, दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टियों द्वारा किए गए ये वादे हैं और इन वादों पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए उनसे आपका परिचय करा दें। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एडवोकेट तनुज दीक्षित जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत चूंकि 2 पार्टियों के प्रवक्ता हमारे पास हैं, क्योंकि 2 पार्टियों के प्रवक्ता इसलिए हैं कि 2 पार्टियों में ज्यादा लड़ाई है। कांग्रेस वहां पिछले विधानसभा में 0 पर थी, बीजेपी ने 8 सीट प्राप्त किया था, 62 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार क्या स्थिति होगी भगवान जाने। लेकिन चर्चा की शुरुआत इन्हीं 2 पार्टियों के बीच वादे किए गए हैं, मुफ्त। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे आम आदमी पार्टी से। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ अतुल शर्मा जी। हर महीने नगद महिला सम्मान योजना के अंतर्गत 2100 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, जहां तक हम सही हैं, ये आपकी सरकार दे रही है। लेकिन 2500 रुपए प्रतिमाह देने की बात की है बीजेपी ने। असल में देवेंद्र जी, आप अगर ध्यान से इस पूरे मामले को समझेंगे, संकल्प पत्र को, सबसे पहले महिला सम्मान राशि देने की घोषणा किस पार्टी ने की दिल्ली में? आम आदमी पार्टी ने। और बीजेपी ने क्या किया? कट कॉपी पेस्ट। आज बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो केवल और केवल नकल करके बनाया गया है, आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र को नकल किया गया है। और इसीलिए मैं बीजेपी के संकल्प पत्र को नकल पत्र कहूंगा तो ये ज्यादा सही रहेगा। मैं अब आपको दूसरी चीज बताना चाहता हूं। बीजेपी दिल्ली का ट्विटर हैंडल ऑफिशियल, उस पे ये ट्वीट है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो सतत जारी रहेंगी। यानी भाजपा ये मान चुकी है कि दिल्ली की जनता के लिए जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उनको सुविधाएं देने का, वो सब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और कल केजरीवाल जी ने ओपन चैलेंज किया कि आप जिसको मुफ्त की रेबड़ी बोलते थे, जिसको केजरीवाल जी बोले कि ये भगवान का प्रसाद है, ये मुफ्त की रेबड़ी भगवान का प्रसाद है, मोदी जी भरे मंच से कई बार बोले कि मुफ्त की रेबड़ी से देश बर्बाद हो जाएगा, मुफ्त की रेबड़ी से दिल्ली बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल, दिल्ली के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बोल रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो एक ओपन चैलेंज केजरीवाल जी ने जो मोदी जी को दिया है कि जिस तरह हमारे केजरीवाल जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारी ये घोषणाएं हैं, ये हमारा विजन है, हम इसको भी करेंगे, उसी तरह मोदी जी एक बार आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बोलें कि मुफ्त की रेबड़ी सही है, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हिम्मत हो तो मिल के काम करते हैं ना, दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाना बोल देंगे, चुनाव बाद बोल देंगे। चलिए प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहते हैं।
आपका जो संकल्प पत्र है, अभी हमारे प्रवक्ता महोदय जो आम आदमी पार्टी के हैं, इन्होंने कहा है कि ये नकल पत्र है, और केजरीवाल जी भी ये बातें कह रहे हैं दिल्ली में कि अगर जो हमारी ही योजनाएं सब लागू करनी है तो बीजेपी क्यों, हम ही क्यों नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके सवाल का तो पहले सीधा जवाब तो ये है कि तो जनता अपनी चॉइस पे बैठाएगी किसको बैठाए। जिस प्रकार से आपने इनसे सवालात शुरू करे और ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पे आ रहे हैं, इन्होंने जो पत्र दिया, देखिए अब उसको भी ये संकल्प पत्र का नाम देने लगे। हम लोगों ने जितनी भी अगर कार्यकारी योजना चलाई है वो उन लोगों को लिए चलाई है, असहाय लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो अपाहिज हैं या विधवाएं हैं, उन लोगों के लिए चीजें चलाई गई है। दिव्यांग है, उन लोगों के लिए चलाई गई चीजें हैं। उसमें ये थोड़ी ना कि जो अरबों खरबोपति बैठे हैं उनको भी योजनाओं का लाभ मिले। लाभ उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत है। दिल्ली 90% कमर्शियल था, और जो व्यापारी गण है उत्तर दिल्ली के अंदर, उसमें कोई लाभ नहीं मिलता। उनको बिजली भी 4 गुना महंगी मिलती है। आप सोचिए कि 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं आप, उसमें भी आपका घोटाला है, और घोटालों पे आप कुछ बोलते नहीं है, आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। तो आप पहले कहाँ थे? आपकी 11 वर्ष से ऊपर की सरकार होने जा रही है, क्या उस समय आपको छात्र दिखाई नहीं दिए? आपको आज छात्र दिखाई दे रहे हैं? आप चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे पहले दिव्यांग नजर नहीं आए, महिलाएं नजर नहीं आई। आपने 5 साल से अब तक जो 1000 रुपए पेंशन दिल्ली में देने का वादा करा था, वो एक को भी नहीं दिया आज तक आप। तो जनता को पता है कि झूठे वादे। अब उसी प्रकार से अगर आप जल की बात करें, आज दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि हर दिल्ली वाले की 70 साल से आयु 12 वर्ष घट गई है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन के नाम पे इतना बेहाल है कि रहना दोबारा दिल्ली के अंदर। चलिए, प्रदीप भटनागर जी से हमारा संपर्क इस समय टूट चुका है, इसलिए हम रुक करेंगे। आज 11 कर रहे, पहले कहाँ थे आप? खत्म करो। तो आप बताएं ना कि हमने तो अगर सिलेंडर का भी अगर बात करी है तो हम योजना को सिलेंडर मिलेंगे। चलिए प्रदीप भटनागर जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही है, तो हम आपके पास थोड़ी देर बाद आते हैं। हम रुक करेंगे एडवोकेट तनुज दीक्षित जी की तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। जैसा कि अभी अगर जो बात करें महिलाओं के लिए वादे की, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या वादे किए हैं। आपने देखा, बाद में अन्य बुजुर्गों के लिए जो किए वादे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन महिलाओं के साथ किए वादे पर इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो लगभग महिला सम्मान योजना, महिला समृद्धि योजना, प्यारी दीदी योजना कांग्रेस की, ये एक तरह से एक तरीके की हैं, कमोबेश इसमें पैसे हैं। लेकिन इसमें जो मुफ्त बस यात्रा है सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही घोषणा पत्र कह सकते हैं, संकल्प पत्र कह सकते हैं, गारंटी पत्र में ही शामिल है। क्या लगता है क्यों आम आदमी पार्टी ने ही इसे रखा है और अदर जो पार्टियां इसे किनारे करके रखी हैं? जी ये जिस तरीके से अभी हमने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टो है ये नकल किया हुआ मैनिफेस्टो है, बाकी असल है भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो के ऊपर। तो देखिए, अगर इसको समझा जाए तो कहीं ना कहीं तो फिर आम आदमी पार्टी ने नकल करी है बीजेपी के मैनिफेस्टोस की, क्योंकि जो नारी सशक्तिकरण के लिए महिला सम्मान योजना है तो सबसे पहले इस तरीके की योजना मध्य प्रदेश में शुरुआत की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने, जिसे लाडली बहना योजना का नाम दिया गया था। उसके बाद ये योजना महाराष्ट्र में भी अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने लागू करी। निश्चित रूप से अगर पहले तो ये आम आदमी पार्टी इन योजनाओं का विरोध करती थी, जैसा हमने देखा अक्सर अरविंद केजरीवाल भी ऐसी योजनाओं का विरोध करते खुले मंच से नजर आते थे बीजेपी के इनकी योजनाओं के, खास करके महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के। अरे जब पहले पसंद नहीं आ रही थी तो अब अपनी मैनिफेस्टो में इस तरीके की योजनाएं लेकर के आए दिल्ली सरकार के, दिल्ली में आगामी चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्पष्ट है कि वे जिस चीजों को खंडन कर रहे थे अब वे उसे अपना चुके हैं। तो खैर छोड़िए ये सब बातें, ये तो चुनावी माहौल है, राजनीतिक दल है, निश्चित रूप से अपने अपने जो चीजें हैं उसको प्रदर्शित करेंगे, अपनी ताकत को जीतेंगे चुनाव के अंदर।
लेकिन उसके बावजूद भी अब जनता को क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है दिल्ली के अंदर, वो आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं विगत 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, उसके बावजूद भी अभी भी जनताओं से घोषणा की जा रही है, वादे किए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का इन्हें फ्री बीज या इस तरीके की नारी सशक्तिकरण या ऐसी योजनाएं देना भी थी, तो सरकार उन्हीं की तो थी, 11 साल से उन्हीं की सरकार है, और ऐसे में निश्चित रूप से कोई योजना का लाभ जनता को देने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है जिसकी सरकार होती है। जरूरी नहीं कि ऐसी योजनाओं की घोषणा केवल चुनाव के समय की जाए। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी हम कहेंगे कि इस बार एक रिवाइवल की उम्मीद नजर आती है। कुछ सीटें मेरे को लगता है कि कांग्रेस भी इस बार दिल्ली में जीतेगी निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अभी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा की है। 5 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी उसमें एक बड़ी घोषणा आई है। हम आपको बता दें कि किराएदारों को बिजली बिल और पानी का बिल नहीं देना होगा, ये इन्होंने घोषणा की है। प्रदीप भटनागर जी, इस घोषणा को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? हंसी आती है कल साहब, चुनाव के लिए कहां तक और किस स्तर तक जा सकते हैं कि देश को जो देखा होगा विदेश के अंदर, हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा कि कुछ देश दिवालिया हो गए, तो ये चीज देखने को मिल रहा है कि मुझे भी हंसी आ रही है कि आप योजनाएं तो ढूंढ रहे हैं, अमल कैसे करेंगे। आज 3 साल की सरकार आपकी पंजाब में होने जा रही है, आपने वहां अभी तक ना तो पेंशन चालू कर पाए, आप सुचारू रूप से वृद्धापेंशन दे पाए, ना वो पेंशन दे पाए, ना वह सुचारू रूप से बिजली दे पा रहे हैं, ना आप चिकित्सा दे पा रहे हैं। आपकी क्या गारंटी है कि आप दिल्ली में दे पाएंगे? आप एक मॉडल पेश कीजिए, आपसे एक ही है। और शिक्षा और विस्तारीकरण, शिक्षा में आपके पास आपने चलिए, आप प्रदीप भटनागर जी, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है आपके साथ, आपकी आवाज बहुत रुक रुक करके आ रही है, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। आप नेटवर्क में आ जाइए, यहाँ से सब ठीक है, बस उधर से आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ है नेटवर्क का, तो आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। अतुल शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल शर्मा जी, इसमें एक चीज कही गई है, किराएदारों को बिजली पानी का बिल नहीं देना पड़ेगा, तो क्या ये बिल मकान मालिक देगा, या जो किराएदार रह रहे हैं उनका बिल देना ही नहीं है, न किराएदार देगा न मकान मालिक देगा? हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बिल माफ है या फिर ये किसी और के ऊपर ट्रांसफर है। नहीं, बिल्कुल, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं भी अभी अवगत हुआ हूं, तो हमारा पहले से ही बिजली का जो है तो 200 यूनिट फ्री का चल ही रहा था, और पानी का 20,000 लीटर चल ही रहा था। अब किराएदारों के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है, क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे कि मोस्टली जो है तो किराए से ही लोग रह रहे हैं, और हमारी टीम का एक जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसे प्रदीप भटनागर जी अभी कुछ बोल रहे थे कि आपने वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, तो अभी थोड़ा सा पढ़ के आया करिए। क्या है कि वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन दिल्ली में ऑलरेडी है, और इस स्कीम के तहत 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। और इन्होंने शिक्षा की बात कही, तो 2014-15 में मैं आपको बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, 6,554 करोड़ था विकलांग पेंशन नहीं है शायद, विकलांग नहीं, वृद्धा विधवा विकलांग, हाँ, वृद्धा विधवा है, लेकिन वृद्धा विधवा विकलांग भी है। और फिर 2014-15 में 6,554 करोड़ जो शिक्षा का बजट हुआ करता था, हमारी सरकार आने के बाद आज 2024-25 में 16,396 करोड़ पहुंच गया है। यानी हम अपने टोटल बजट का 25% शिक्षा में खर्च कर रहे हैं। और क्लासरूम की बात करेंगे तो 2015 से अभी तक 24,000 नए क्लासरूम बनाए जा चुके हैं, और 2014 के पीछे की बात करेंगे तो केवल 22,000 क्लासरूम थे। यानी 10 सालों में जो है तो हमने पुरानी सरकार से ज्यादा क्लासरूम बना के दिखाए हैं, और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। बच्चे नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, IIT में जा रहे हैं,
डिफेंस में भर्ती हो रहे हैं। तो अब देखिए, जहां तक जमीन में काम करने की बात है तो आम आदमी पार्टी कर रही है और उसको प्यार आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। तनुज जी ने एक बात कही थी, क्यों छोड़ के चले गए? प्रदीप भटनागर जी, यार आप चालू हो जाते हैं। आपका पता है, आपको मैं बता देता हूं, सुनिए, आप व्यक्तिगत बहुत जाते हैं। सुनिए, परसों प्रदीप भटनागर जी का वीडियो आम आदमी पार्टी के नेशनल ट्विटर हैंडल में चल रहा था और फेसबुक में, गाली गलौज करने लगते हैं। ये पूरी बात आप बात कर रहे थे, मैं आराम से बैठ के सुन रहा था। अब मेरा नंबर आया बोलने का, तो मेरी आवाज पहुंचने नहीं देते हैं जनता की। आप गाली देना चालू करिए ना। परसों हमारे एक प्रवक्ता को आप गाली दिए थे ना, गाली दीजिए, मैं सुनूंगा, हम सुनेंगे। आप गाली गलौज पार्टी हैं भाई, गाली गलौज पार्टी, नाम बदलिए अपनी पार्टी, आप गाली दीजिए, आप गाली दीजिए, मैं सुनता हूँ। जब मुझे बोलने के लिए कहा गया तो आप बीच में क्यों टांग रहा है? तर्क वितर्क हो रहा है इसमें जी। आम आदमी पार्टी ट्विटर हैंडल है आदरणीय कुशवाहा जी मेरे करा, वो देखिए, वो देखेंगे ना पूरा एडिट अरे प्रदीप जी, शब्द कहे अपनी बर्तनी में गाली मर्यादा रखिए, मुद्दा भाषा की मर्यादा आप रखिए। आपने गाली दिया तो उसको चलाया गया है और आप गाली देंगे। आपके सभी प्रवक्ता, सभी नेता तो गाली देते हैं। अब खासकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली गलौज पार्टी बोल दिया केजरीवाल जी ने कि अब इस पार्टी को, अब भारतीय जनता पार्टी नाम बदल दो, अब सब बोलो गाली गलौज पार्टी। आपके पार्टी का चरित्र चित्रण कर दिया गया है, गाली गलौज पार्टी। चलिए, हमारे इस सवाल का जवाब अतुल शर्मा जी शायद आपने दिया नहीं है, क्योंकि हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो केजरीवाल जी ने घोषणाएं की हैं अभी थोड़ी देर पहले, मात्र कुछ मिनटों पहले, उसमें किराएदारों का बिल माफ है। आपको क्या लगता है तनु दीक्षित जी, क्या लगता है कि जो अभी केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि किराएदारों का बिल माफ होगा, वो नहीं दिया जाएगा, तो माफ मतलब माफ होता है तो वो तो मकान मालिक पे भी नहीं आना चाहिए अगर किराएदार बिजली खर्च कर रहे हैं तो? जी दीक्षित जी, किराएदार का बिल माफ होगा जी, लेकिन अगर इसको हम बारीकी से समझे तो फिर थोड़े समय बाद हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई यूनिट की बात करने लग जाएंगे कि इतने यूनिट बिल। आप देखिएगा ये होगा जिस तरीके से पिछले चुनाव में इन्होंने फ्री बिजली की बात करी, फिर बाद में उसको 200 यूनिट पे या 100 यूनिट पर लेकर गए, तो निश्चित रूप से इस तरीके से दिल्ली के चुनाव में पहले भी देखने को मिला। अभी भी एक घोषणा है, आज दिल्ली में कहीं रेंटल स्पेस, अगर किराएदारी की बात करें तो 10-10 लाख रुपए महीने के किराए की भी जगहें हैं जो लोग रेंट पे ले रहे हैं, और उससे ज्यादा की भी जगह स्पेसेस हैं, क्या वो भी तो किराएदार की श्रेणी में है? तो अभी तक ये भी क्लियर नहीं वे घरेलू किराएदार है या कमर्शियल किराएदारों के लिए भी ये सुविधाएं रहेंगी, या इसके अंदर कितने यूनिट बिजली आती है या कितनी यूनिट बिजली आएगी जो किराएदारों के लिए माफ है। तो देखिए, अभी सिर्फ घोषणाएं करना, मैंने वही कहा, सबसे बड़ी चीज ये जमीनी स्तर पर कोई भी योजना को किस तरीके से कारगर रूप से लागू करेंगे, वो उसकी एक प्लानिंग। अगर आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपको ये जानकारी उसी के साथ देना चाहिए। हमने हमेशा देखा, जब भी कोई बीजेपी के कोई बड़े नेता जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें इफ एंड बट जैसी चीजें नहीं छोड़ते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से चीजों के अंदर क्या है क्या नहीं, योजनाओं में किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं, बड़ा स्पष्ट होता है। क्योंकि देखिए, वो योजनाएं हैं, अगर आपने बनाई है या आप करने के इच्छुक है तो उसको आप विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन ये बड़ी दुविधा है, आम आदमी पार्टी में जब कभी भी योजनाओं की घोषणाएं होती है तो उसमें इफ एंड बट आता ही है। जिस तरीके से पिछले दिनों मेडिकल संबंधित योजनाओं के लिए भी इलाज के लिए बोला, नेक्स्ट डे हमने देखा विभाग ने, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने ही एक विज्ञापन छापा और उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास इस तरीके की परमिशन के लेटर्स ही नहीं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी कई सारी चीजें होती हैं और इसीलिए पहले जमीनी स्तर पर कॉन्क्रीट रूप से योजनाओं को मजबूत बनाना पड़ता है और फिर उनकी घोषणा करके उनको लाभार्थियों को पहुंचाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल शर्मा जी, बात अब बुजुर्गों की कर लें। बुजुर्गों की अगर जो बात करें तो आपने पेंशन का वादा किया है, मुफ्त इलाज की बातें की हैं, इनका इलाज मुफ्त होगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि हम 10 लाख रुपए तक का जो है बीमा देंगे बुजुर्गों को,
और 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। 3000 रुपये पेंशन देंगे, उनको देंगे जो 70 साल की उम्र अपना पार कर चुके हों। लेकिन आपने सिर्फ पेंशन का वादा किया है, क्लियर नहीं किया है। वही अभी कह रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय दीक्षित जी कि बीजेपी जो कहती है उसको बड़े करीने से और बड़े तरतीब ढंग से पूरी की पूरी बात रख देती है। लेकिन आपने यहाँ पेंशन का वादा किया है, इसमें क्लियर नहीं है कि आप कितना देंगे। दूसरी बात यह है कि अभी केजरीवाल जी ने जो अभी घोषणा की है उसमें भी ये बहुत सारे चीज क्लियर नहीं है, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने बताया। तो ये क्लियर कब करेंगे आप लोग, और ये पर्दे के पीछे रखने का मतलब क्या है? देखिए, मैं आपको पहले भी देवेंद्र जी बता चुका हूं कि वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन स्कीम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है दिल्ली में और 2500 रुपए मिल रहा है। तो हमने कोई नई घोषणा नहीं की है। और रही बुजुर्गों की इलाज की बात, तो संजीवनी योजना का घोषणा इस बार संजीवनी योजना के लिए घोषणा की गई है। तो 60 साल के उम्र से जो भी ज्यादा हैं, जो हमारे बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनका सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पताल जो भी जैसा भी नियरेस्ट उनका रहेगा, प्राइवेट सरकारी महंगा सस्ता ये नहीं देखना है, उनका मुफ्त इलाज है। कल एक सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को फटकार लगाया है, आपके संज्ञान में होगा मामला, आयुष्मान भारत योजना। इसको एकदम ट्रम्प कार्ड की तरह बीजेपी खेलना चाह रही थी दिल्ली के चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई MOU साइन नहीं करेगी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारी स्वास्थ्य नीति है दिल्ली में, तो वो आयुष्मान भारत योजना से कहीं अच्छी है और उसका लाभ पूरे दिल्ली की जनता को मिल रहा है। 9000 करोड़ हमारा स्वास्थ्य बजट है दिल्ली में। हम पिछले 10-11 साल से सरकार चला रहे हैं, तो हवा में नहीं चला रहे हैं। हवा ही काम तो बीजेपी करती है। इनका 140 करोड़ भारत के नागरिकों के लिए 7000 करोड़ का आयुष्मान का बजट है। तो आप यहीं पे डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज, तनुज जी ने एक बात कही थी, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो मैं ज्यादा टीका टिप्पणी इनके वक्तव्य में नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी को इंप्लीमेंट करना आता है। देखिए क्या है कि जब कोई योजना बनती है तो जाहिर सी बात है कि उसको पूरा करना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन उसका होना चाहिए। अब बुजुर्गों की आपने बात कही थी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मध्य प्रदेश में घोषणा किए थे, शिवराज सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। केवल एक खेप गई है यहां से, एक खेप। आज तक बुजुर्गों को एक खेप के अलावा दूसरी खेप इनकी नहीं गई। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना की बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में। और वो भी पहले खेप में कौन गए थे? जो बीजेपी के पुराने जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जो बुजुर्ग हो गए, उनको एक बार केवल चुनाव के चक्कर में उन्होंने तीर्थ यात्रा कराया। और आज दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का मैं आप बता दूं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली में इतनी सफल है कि 80,000 से ज्यादा बुजुर्ग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके कैमरे में। जी चलिए, प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। मैं बता देता हूं कि बता दीजिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन तो यही है कि आप 17 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं दिया और आपकी 1.5 साल 2 साल से वो बंद है, आपकी जो यात्रा योजना है वो बंद पड़ी है। तो बता दीजिए कि यमुना जी सफाई के जो वादे शुरू से आप करते हैं उसके बारे में कुछ सवाल का जवाब दे दीजिए। शिक्षा में मैंने अभी आपसे पूछा 30 से 50,000 बच्चे 8वीं और 9वीं क्लास के स्कूल छोड़ चुके, क्यों छोड़ चुके? मेरे सवालों का 2-4 जवाब दे दीजिए। आज आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको मंदिर के ब्राह्मणों की, आपको गुरुद्वारे के ग्रंथियों की जो आपको लगानी पड़ी तनख्वाह, क्यों? उससे पहले के अंदर हिंदू या सिख कम्युनिटी नहीं रहती है क्या? केवल आप मुस्लिमों के लिए राजनीति कर रहे थे उस समय? और आपने गाली गलौज बात करी। देखिए मेरी शिवा संख्या आपका नहीं है, देने वाला नहीं है, आपको सिखाने वाला नहीं बोलने के लिए। चलिए, आप मुझे गाली गलौज पार्टी और कहते हुए बोले, आप वो आप आजाद देश की ये कहते हैं। और दूसरा बताइए कि जो आपके मुख्यमंत्री और मंत्रीगण जो जमानत पे हैं, वो क्यों जमानत पे? वो भी शर्तों पे। और आप लोग कहते हैं कि जबरदस्ती फंसा रखा है। अगर जबरदस्ती फंसा रखा हो तो चलिए ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आपकी आवाज जब बहुत कट के आ रही है इसलिए आप नेटवर्क में नहीं हैं। आपके सवाल जरूर सुन लिए गए हैं
और हमारे भी कानों तक आपके सवाल आ गए हैं, तो चाहेंगे कि जल्दी से अतुल शर्मा जी जवाब दे दें उनके सवालों का, प्रदीप भटनागर जी के सवालों का, जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है। मैंने बुजुर्गों के बारे में भी जवाब दे दिया, मैंने स्कूल शिक्षा के बारे में भी जवाब दे दिया। अब ये क्या सुनना चाहते हैं एडवांस में, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब 2014 की बात करूंगा फिर से, जब हमारी सरकार नहीं थी, 15 लाख सरकारी स्कूल में पंजीकरण हुए थे छात्र छात्राओं के, और वो 2024-25 में 17,60,000 हो गया है। अब मैं इनको क्या बताऊं, क्या सुनना चाहते हैं। और कोई भी योजना है तो भाई आज कोई पुलिंदा तो एकदम से फटता नहीं है चीजों का। भाई आज हम कुछ सोचेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता वॉलेंटियर हैं वो लोगों के बीच जाते हैं, समस्या सुनते हैं, उस समस्या के बाद हम निदान करते हैं योजना बना के। अब एक दिन में आप अगर सोचें कि ये भी कर दो, यो भी कर दो, यो भी, ऐसे नहीं होता है। सरकार चला रहे हैं, मुंह चलाने में और सरकार चलाने में फर्क होता है। जी, मुंह चलाने में, सरकार चलाने में फर्क होता है। जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो तनु दीक्षित जी हैं, उनसे हम चाहेंगे कि कम शब्दों में ये जवाब दीजिएगा कि तीनों के संकल्प पत्र जारी हो गए, घोषणा पत्र कह सकते हैं या गारंटी पत्र कह सकते हैं, जारी हो गए हैं, क्या लगता है आपको? पूछता हूँ, 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। पिछले मैनिफेस्टो में 70 वादे किए गए थे, जिसमें से महज 57 वादे जमीन पर पूरे हुए हैं। एक विशेष रूप से अगर वन रैंक वन पेंशन जैसी योजना के बारे में पिछले बार में जो घोषणा पत्र में था, केजरीवाल जी ने बोला, उसके ऊपर भी कुछ काम नहीं हुआ विगत 5 वर्षों में। 14 लाख घरों में पाइप फिटिंग के द्वारा पानी पहुंचाना, स्वच्छ पानी पहुंचाना दिल्ली में कहां हुआ है? ये बहुत मेजर चीजें हैं। हम ये कहते हैं घोषणा करना और घोषणाओं को लागू करना, क्योंकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, इससे जवाबदेही की जिम्मेदारी भी आम आदमी पार्टी की बनती है जनता के प्रति। निश्चित रूप से जो भी मैनिफेस्टो में घोषणाएं की जा रही है उनमें कितने पूरे होंगे ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। जी देवेंद्र जी, अब चूंकि समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वादा मेरा वादा तो कर लिए हैं, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने यह बात कही है कि वादा तो कर लेते हैं लेकिन कितना पूरा होता है ये देखने वाली बात होती है। अगर आप पूरा करते हैं वादों को तो वास्तव में आपके बातों पर जनता विश्वास करती है। अगर आप अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं, घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा नहीं करते हैं, संकल्प पत्र और गारंटी पत्र तमाम नाम देते हैं और इसमें किए वादे को पूरा नहीं करते हैं, तो जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। और वही होता है जो सभी जानते हैं। तो जो आप लोग वादे कीजिए, राजनीतिक दलों से निवेदन है कि जो आप लोग वादे कर रहे हैं उसको बड़े ध्यान से कीजिए, सरकार बनने पर उसे पूरा भी कीजिए। सिर्फ वादे ही नहीं, वादों से पर्वत उड़ाने से कोई मतलब नहीं होता। जनता का विश्वास जीतना है तो काम करना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।